हमारी पिछली डॉक्यूमेंट्री में हमने धरती के सफाई कर्मियों की दुनिया देखी थी। वह वीडियो बहुत रोचक था, जिसमें हमने उन जानवरों के सफाई व्यवहार के बारे में बताया जो जमीन पर रहते हैं और पृथ्वी को साफ रखने में मदद करते हैं। यदि आप वह वीडियो देखने से चूक गए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अवश्य देखें। आज हम सागर के सफाई कर्मियों का पता लगाएंगे। सोचिए, अगर ये न होते तो पूरा समुद्र मृत जीवों के ढेर से भर जाता। आइए गहराई में उतरें और इन अनदेखे सफाई कर्मियों से मिले। स्वागत है द वाइल्ड लाइफ स्नैपशॉट्स में। जैसा कि हम जानते हैं, हमारी पृथ्वी का 70% हिस्सा पानी से ढका हुआ है और इन गहरे रहस्यमयी जल में एक अदृश्य सफाई अभियान हमेशा चलता रहता है। समुद्र के अंदर हर दिन लाखों जीव मरते हैं, लेकिन समुद्र मृत शरीरों का ढेर क्यों नहीं बनता? इसका उत्तर छिपा है इन गहराइयों में मौजूद सफाई कर्मियों के संसार में। वैज्ञानिकों ने महासागर को उसकी गहराई और प्रकाश की उपलब्धता के आधार पर 5 प्रमुख हिस्सों में बांटा है। सबसे ऊपरी सूर्य प्रकाश क्षेत्र यानी कि सनलाइट जोन 0 से 200 फीट तक फैला है। यहां सूर्य की रोशनी भरपूर मात्रा में पहुंचती है और पौधों का जीवन संभव होता है। इसके नीचे 200 से 3300 फीट तक गोधूलिक क्षेत्र यानी कि ट्वाइलाइट जोन आता है, जहां रोशनी धीरे धीरे मध्यम होती जाती है। इससे भी गहरा 3000 से 13000 फीट तक अंधकारमय क्षेत्र यानी मिडनाइट जोन होता है, जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती। इसके नीचे 13000 से 20000 फीट एबिसल क्षेत्र यानी कि अबीसाल जोन होता है, जो महासागर की तलहटी को समेटे हुए है। अंततः 20000 फीट से ज्यादा महासागर की खाइयां यानी ट्रेंचेस कहलाती हैं, जहां पृथ्वी के सबसे गहरे हिस्से मौजूद हैं, जैसे कि मारियाना ट्रेंच। हर स्तर पर मौजूद है ये सफाई कर्मी, जो न केवल मृत जीवों को हटाते हैं बल्कि समुद्री जीवन को संतुलित बनाए रखते हैं। जैसे जैसे हम गहराई में उतरते हैं, सबसे पहले हमें सूर्य प्रकाश क्षेत्र में प्रवेश मिलता है। यह महासागर का सबसे ऊपरी हिस्सा है, जहां रोशनी सबसे ज्यादा होती है और जीवन सबसे अधिक पनपता है। यहां अधिकांश सफाई कर्मी नहीं पाए जाते, लेकिन कोरल रीफ्स में कुछ जीव जैसे स्पाइनी लॉबस्टर और रीफ क्रैब्स मौजूद होते हैं। ये उथले पानी में रहते हैं और अपने आसपास के वातावरण को साफ रखने में मदद करते हैं। हालांकि गहरे समुद्र में पाए जाने वाले असली सफाई कर्मी इस क्षेत्र से नीचे के स्तरों में मिलते हैं। अब हम और गहराई में जाते हैं, जहां रोशनी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। यह है गोधूलिक क्षेत्र, जहां प्रमुख सफाई कर्मी पाए जाते हैं। गहरे समुद्र में रहने वाले स्क्वाट लॉबस्टर, डीप सी रेड श्रिम्प और स्पाइडर क्रैब्स इस क्षेत्र में सक्रिय रूप से मृत जीवों और जैविक कचरे को खाकर समुद्री सफाई में योगदान देते हैं। यहां टाइगर शार्क और व्हाइट टिप शार्क भी स्कैवेंजर्स की भूमिका निभाते हैं और मरी हुई मछलियों को खोजकर खाते हैं। इनके पास इंसानों से 10 गुना अधिक शक्तिशाली सूंघने की क्षमता होती है, जिससे ये मीलों दूर से खून की गंध को पहचान सकती है। मोरे ईल और स्क्वाट लॉबस्टर भी इस गहराई में रहते हैं और समुद्र तल पर मृत जीवों को खत्म करने में मदद करते हैं। अब हम प्रवेश करते हैं अंधकारमय क्षेत्र, जहां न तो सूरज की रोशनी पहुंचती है और न ही सामान्य जीवन संभव होता है। यह महासागर का ठंडा और उच्च दबाव वाला क्षेत्र है। यहां हमें मिलते हैं कुछ असाधारण सफाई कर्मी। पैसिफिक हैगफिश, जिसे समुद्र का सबसे अनोखा सफाई कर्मी माना जाता है, मृत जीवों के अंदर घुसकर उन्हें अंदर से खा जाती है।
इसके अलावा विशाल आइसोपॉड्स भी यहाँ मौजूद होते हैं, जिन्हें समुद्र का कॉकरोच कहा जाता है। ये बड़े जीवों के सड़े गले शवों को पूरी तरह साफ कर देते हैं। यहाँ हमें बोन ईटिंग वर्म्स यानी ओसेडाक्स वर्म्स भी मिलते हैं, जो व्हेल की हड्डियों के अंदर घुसकर उन्हें धीरे धीरे खत्म कर देते हैं और इससे निकले पोषक तत्वों को वापस समुद्र में मिलाते हैं। अब हम और भी गहराई में जाते हैं, एबिसल क्षेत्र की ओर। यहाँ का तापमान लगभग 0 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है और दबाव इतना अधिक होता है कि केवल कुछ विशेष जीव ही यहाँ जीवित रह सकते हैं। यहाँ रहने वाली विशाल समुद्री ककड़ियाँ समुद्र तल पर गिरे जैविक कचरे को साफ करती हैं। इनके अलावा विशाल आइसोपॉड्स भी यहाँ सक्रिय रहते हैं, जो किसी भी मरे हुए जीव को मिनटों में साफ कर सकते हैं। सबसे अंत में हम महासागर की सबसे गहरी खाइयों तक पहुंचते हैं, जिन्हें ट्रेंच जोन कहा जाता है। यह पृथ्वी की सबसे गहरी जगहों में से एक है, जहां अंधकार और ठंड का साम्राज्य है। यहां हमें मिलता है एक अद्भुत प्राकृतिक चक्र, जिसे समुद्री बर्फ यानी मरीन स्नो कहा जाता है। यह मरे हुए सूक्ष्म जीवों, प्लवकों, मलकणों और कार्बनिक अवशेषों का एक झरना होता है। समुद्री बर्फ कार्बनिक पदार्थों की वर्षा है, जो समुद्र की ऊपरी परतों से धीरे धीरे गहराइयों में गिरता है। यह गहरे समुद्र में रहने वाले जीवों के लिए महत्वपूर्ण भोजन का स्रोत बनता है। यह विशाल एम्फीपॉड्स और बैक्टीरिया समुद्र में बची हुई हर चीज को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं और इससे निकले पोषक तत्वों को दोबारा समुद्र में मिला देते हैं। क्या आपको पता है कि समुद्री बर्फ को समुद्र की गहराइयों तक पहुंचने में हफ्तों या महीनों का समय लग सकता है? स्कैवेंजर्स पर्यावरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने और पोषक तत्वों के रूप में उन्हें इकोसिस्टम में वापस लाने में मदद करते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान जटिल कार्बनिक अणु कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम जैसे घटक तत्वों में टूट जाते हैं। इसके अलावा मृत जानवरों को खाकर स्कैवेंजर्स संभावित खतरनाक बीमारियों और बैक्टीरिया को दूर रखते हैं। बिना इन सफाई कर्मियों के पृथ्वी मृत जीवों से भर जाती है। ये प्रकृति के असली नायक हैं, जो लगातार इकोसिस्टम को संतुलित बनाए रखते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जुड़े रहिए द वाइल्ड लाइफ स्नैपशॉट्स के साथ। अगली बार मिलते हैं वन्य जीवन और प्रकृति पर एक नए और रोमांचक विषय के साथ।